का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। केवटी प्रमुख जिवछी देवी ने सरकारी पैसों का किया दुरुपयोग, करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। बेटे और सास के बैंक खातों में रूपा डाल किया गबन, बिना सड़क बनाए डकार गई 13 लाख से अधिक की राशि। केवटी प्रमुख द्वारा 2 दर्जन से अधिक योजनाओं में भ्रष्टाचार किए जाने, सरकारी रूपों का गबन एवं अनियमितता की जांच मामले को लेकर बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आवास भेरियाही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजरे आलम ने केवटी प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि केवटी प्रखंड प्रमुख जिवछी देवी द्वारा सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सरकारी रूपों में भी हेराफेरी की जा रही है। अपने बेटे, सास और रिश्तेदारों के बैंक खाते में सरकारी पैसा डालकर गबन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस स्थल पर योजना 07 प्रमुख द्वारा किया ही नहीं गया, उसका भुगतान कैसे किया गया। वर्तमान प्रमुख और बीपीआरओ ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर प्रखंड के विकास कार्यों वाली योजनाओं का पैसा जो करोड़ों में है, उसका हेराफेरी आपके रहते कैसे हो रहा है, जबकि सारी जानकारी आपको और जिलाधिकारी दरभंगा को पूर्व से ही दी जा रही है। फिर भी अब तक प्रमुख के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। स्थानीय लोगों और पंचायत समिति सदस्यों द्वारा ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि आप स्वयं अपने चेंबर में ऐसे ठेकेदारों को बैठाकर प्रखंड की योजनाओं में लूट को बढ़ावा दे रही हैं, जिन पर वर्तमान प्रमुख की अनगिनत योजनाओं में लूट खसोट का आरोप है। श्री आलम ने आगे कहा कि आज हमारे जिला अध्यक्ष अशरफ अहमद ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन देकर मांग किया है कि एक योजना 07 में हुए राशि गबन को अविलंब रिकवर किया जाए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 2 प्रमुख द्वारा सरकारी पैसों को अपने बेटे, सास और रिश्तेदारों के बैंक खाते में डाला गया, जो न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि असंवैधानिक भी है। इसलिए सरकारी पैसों के दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ अविलंब मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए। 3 कई योजनाओं जैसे शमशान घाट में शवदाह भवन का निर्माण, नानुमिया पुल के पास छठ घाट निर्माण,
राजा सहलेश मंदिर के पास पीसीसी आदि आध दर्जन से अधिक योजनाओं का पूर्ण फाइल खोला ही नहीं गया तो कार्य पूर्ण कैसे कर लिया गया। अब ऐसी सभी योजनाओं की राशि गबन करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आपने भी इन सारी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी है। 4-15वीं योजनाएं को छोड़कर बाकी का मुख्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, लेकिन 15वीं से 16वीं योजनाएं ऑनगोइंग और कई पूर्ण कैसे हो गई। 5 षष्ठम से प्रमुख ने खुद के लिए 19 योजनाओं की अनुशंसा कर दी और मजे की बात यह है कि सभी का अनापत्ति भी बीपीआरओ ने मंगवा लिया, जिसका उसे अधिकार ही नहीं है। 6 प्रमुख द्वारा पदग्रहण से लेकर अब तक एक भी बैठक नहीं की गई, जो पंचायती राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित के अलावा माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश का घोर उल्लंघन है। इस पर भी अविलंब संज्ञान लेने की मांग की गई है। नजरे आलम ने आगे कहा कि उक्त सारी मांगों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए प्रमुख जिवछी देवी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा प्रखंड से लेकर जिला तक आंदोलन किया जाएगा। देखिए, केवटी प्रमुख जिवछी देवी जी हैं, उनके द्वारा लगातार जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिसपे बंसारा में एक सड़क है, उस पर 2 महीना पहले RWD2 द्वारा जो है पिचिंग किया हुआ है, जिस पर ढलाई के नाम पर बिना ढलाई किए हुए 13 लाख से अधिक की राशि प्रमुख द्वारा उठा लिया गया। दूसरा, जो सरकारी पैसा है जो प्रमुख के द्वारा डायरेक्ट समिति सदस्य या जो भी योजनाएं होती है जिनको पैसा दिया जाता है, उसमें इन्होंने अपने 2 बेटा और सास के अकाउंट में भी इन्होंने पैसा भेजा है, जो सरासर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। किसी भी कीमत पे आप अपने परिवार के अकाउंट में सरकारी पैसा नहीं भेज सकते हैं। तो ये जो 2 मुख्य बिंदु है, जो सड़क बना ही नहीं उसका पैसा उठा लिया गया, और दूसरा अपने बेटा और सास के अकाउंट में जो सरकारी पैसा भेज करके गबन किया गया है, इन बिंदुओं को लेकर के हमने केवटी वीडियो जो है वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी है उसको हमने अभी 5-6 सूत्री मांग का एक आवेदन अभी सौंपेंगे, और उसमें हमने मांग किया है कि जो सड़क बनी ही नहीं, जिस पर 13 लाख से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है, वो राशि अविलंब सरकार की राशि है, रिकवर किया जाए। दूसरे की जो 2 बेटा और सास के अकाउंट में इन्होंने सरकारी पैसा भेजा है, उस पर अविलंब मुकदमा करने के लिए वो आदेश करें। अगर इस पर वो नहीं कोई आदेश करती हैं तो ये समझा जाएगा कि वीडियो पे भी पहले से आरोप लगता आ रहा है कि कहीं ना कहीं वीडियो की भी मिली भगत है, और जो बीपीआरओ है, जो कई योजनाओं का जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला भी नहीं, स्वीकृति भी नहीं मिली, और वो कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उसकी राशि उठाई जा रही है। लगभग हम समझते हैं कि 1.5 करोड़ से अधिक की राशि बिना स्वीकृति, बिना किसी योजना के में अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले हुए ये प्रमुख जिवछी देवी और उनके जो बिचौलिए लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा सरकारी पैसों का लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। हम चाहते हैं कि जो पदाधिकारी हैं या जो पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा इस पैसे की रिकवरी की जाए, और जो बेटा पुत्र के अकाउंट में पैसा डाला गया है उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी तक जो आपने आवेदन दिया उस पर किसी कार्रवाई हुई है? नहीं, अब तक ये दुर्भाग्य है कि ये सारे भ्रष्टाचार का मामला न सिर्फ केवटी वीडियो बल्कि जिला पदाधिकारी के भी संज्ञान में है, और महीनों बीत चुका है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम आज पुनः जो है केवटी वीडियो को एक आवेदन सौंप रहे हैं, 5 सूत्री 6 सूत्री मांग है। अगर इस पे 1 सप्ताह के अंदर कोई निर्णय नहीं होता है और मुकदमा दायर नहीं किया जाता है तो हम न सिर्फ प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे भी आंदोलन करेंगे और फिर सरकार तक इस बात को ले जाएंगे। किसकी मिली भगत आपको इसमें लग रही है? सीधा सीधी इसमें प्रमुख है और वीडियो है, बीपीआरओ है, जो प्रखंड स्तर के अभी हैं, और चूँकि जिला पदाधिकारी के संज्ञान में है और पंचायती राज विभाग के संज्ञान में है, अब भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो मेरा यह स्पष्ट कहना है कि सरकार के सुशासन पर भी ये बड़ा दाग है। नीतीश कुमार 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन कहीं
ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। सरकार के संरक्षण में इसको हम कह सकते हैं, और सरकार के वरीय पदाधिकारी के संरक्षण में कह सकते हैं कि केवटी जैसे प्रखंड में करोड़ों रुपए का गबन हुआ, न उसकी अब तक रिकवरी हुई और न उस योजना पे सही जांच हुई और न ही दोषियों पे कोई अब तक कार्रवाई हुई। ये मामला कब का हो सकता है? ये अभी लगातार जब से ये हम समझते हैं 8-9 महीने से जो ये नई प्रमुख आए हैं, है ना, या जितने दिन से ये नई प्रमुख ने पदभार ग्रहण किया, तब से ये अनियमितताएं इस बार लगातार। विधानसभा चुनाव भी है इस वर्ष, क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर कहां तक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, अब सरकार की जो योजना है जिससे आम जनता को फायदा होना चाहिए, ये आम जनता का के लिए विकास कार्य होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। तो मैं इसके लिए लड़ाई शुरू से लड़ता रहा हूँ, आप लोगों को मालूम है, और अगर इस पर अविलंब संज्ञान नहीं लिया गया तो इस पर लगातार बड़ा आंदोलन भी होगा और राशि की रिकवरी के लिए हम सरकार तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जिलाधिकारी से संपर्क किए इस मामले को लेकर? बिल्कुल, जिलाधिकारी के संपर्क में हफ्तों हो चुका है, लेकिन अब तक जो है जिलाधिकारी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की। आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही कुर्सी पर बैठी हैं प्रमुख घोटाला शुरू हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सीधी ये कह सकते हैं कि जब से ये प्रमुख बनी है लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और करोड़ों रुपए की राशि बिना कार्य किए या बिना अनुमति वाले कार्य किए हुए राशि की उगाही की जा रही है। इसकी तो अविलंब एक टीम बना करके निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और प्रमुख पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नाम बता दीजिए। नजर आलम। दरभंगा में सरकारी रुपए का किया जा रहा है दुरुपयोग। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत बाध बस्ती गांव का मामला है, जहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमारे यहां जो पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है वो पूरी रूप से गलत है, क्योंकि यहां ठेकेदार के द्वारा नया बनाया जा रहा है और यहां अभी तक कोई भी बोर्ड नहीं लगा है जो निर्माण कार्य का बोर्ड होता है। वहीं यहां जिस ईंट से मकान बनाया जा रहा है वह 4 नंबर है, जो पूरी रूप से गलत है। छड़ का प्रयोग भी गलत तरीके से किया जा रहा है, बालू में पूरी तरह से मिट्टी मिला हुआ है आदि को लेकर कई लोगों ने शिकायत की। हमारी टीम जब वहां पहुंची वह तो वहां देखा कि जो गांव वालों ने आरोप लगाया और पूर्ण रूप से सही था। बताइए, पंचायत भवन जो आपके पंचायत में बन रहा है, कौन सा पंचायत है और कौन ठेकेदार है? निहालपुर पंचायत में बाध बस्ती ग्राम में सरकार का पंचायत सरकार भवन बन रहा है। ठेकेदार है, उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया है। कई बार विवादित वहाँ हुआ, गलत ईटा गिट्टी सब गलत काम हो रहा है, मनमानी हो रही है। कब कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा कोई आता पता नहीं आता। अच्छा से हम लोग चाहते हैं अच्छा से बने, लेकिन कुछ छोटे भैया नेता लोग मिल कर गए सरकार की योजना को डिसेबल कर रहे हैं। अपना किस योजना के तहत बन रहा है? सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, हर पंचायत में पंचायत सरकार पंचायत सरकार भवन बना। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार बोर्ड नहीं लगा तो कैसे मारे ठेकेदार को पता ही नहीं चलता है। ईटा ईटा टूट रहा है। पत्रकारों के द्वारा जब वहाँ जाकर खबर बनाया गया तो ईटा छूने से ईटा उखड़ जाती है और ईटा टूट जाता है। बिहार में 1 नंबर ईटा होता ही नहीं है। यहाँ जो 1 नंबर ईटा होता है उसको सरकार 2 नंबर मानती है। 2 नंबर का टेंडर होता है, लेकिन 1 नंबर का गेट जो होता है वो 2 नंबर यहाँ माना जाता है। बिहार में 1 नंबर ईटा होता ही नहीं। कई नंबर ईटा से बन रहा है? वो 3 नंबर 4 नंबर बन रहा है। सीमेंटेड ईटा है, लेकिन सब खत्म है। सीमेंटेड ईटा होता है बढ़िया, उसका ग्रेविल का बनता है। ठेकेदार का नाम मालूम नहीं है? नहीं, बोर्ड नहीं लगा तो मालूम कैसे होगा? वो ईटा जो बना रहा है तो लोकल बालू का बना हुआ ईटा, सीमेंट ईटा बना। क्या लग रहा है उसमें किस तरह घोटाला हो रही है? लंबी घोटाला शिक्षा क्षेत्र है, शिक्षित इलाका नहीं है। सरकार की योजना को नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए सारे योजना बना रहे हैं। अब वहाँ का स्थानीय निवासी है। क्या नाम है आपका? जन सुराज प्रवक्ता सदफ इकबाल ने नीतीश सरकार पर किया बड़ा हमला। कहा, पुलिस ने बीपीएससी आंदोलन में शामिल महिला अभ्यर्थियों पर जब लाठीचार्ज किया था
तब नीतीश कुमार को महिला संवाद शुरू करने की याद नहीं आई। जदयू और सभी पार्टियां बताएं कि विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। जनसुराज ही एकमात्र पार्टी है जिसने कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में उतारने की घोषणा की है। नीलिमा सिंह, महिला उपाध्यक्ष, पटना। जनसुराज की महिला नेताओं ने आज पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार द्वारा चुनावी साल में सिर्फ महिलाओं का वोट पाने के लिए शुरू किए गए महिला संवाद पर जोरदार हमला बोला। प्रवक्ता सदफ इकबाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार को आधी आबादी की याद सिर्फ चुनावी साल में आती है। जब नीतीश सरकार की पुलिस ने बीपीएससी आंदोलन में शामिल महिला अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया था, तब किसी भी एनडीए नेता को महिला संवाद की याद नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि यही नीतीश कुमार विधानसभा में एक बार नहीं बल्कि कई बार महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश महिला उपाध्यक्ष नीलिमा सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का महिला संवाद सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए है। अगर उन्हें वाकई महिलाओं के विकास की चिंता है तो उन्हें बताना चाहिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू कितनी महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाएगी। सिर्फ जदयू ही नहीं, बिहार की सभी मुख्य पार्टियों को बताना चाहिए कि वे आगामी चुनाव में महिलाओं को कितने टिकट देंगी। जनसुराज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने खुले मंच से घोषणा की है कि जनसुराज हर लोकसभा में कम से कम एक विधानसभा से एक महिला को उम्मीदवार बनाएगी और आज तक बिहार की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने 40 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया हो। इसके साथ ही महिला नेत्री सोनाली आनंद और स्मिता कुमारी ने भी प्रेस को संबोधित किया। अपने पैरों पर खड़ी हो, उनको सम्मान मिले समाज में। इनका शराबबंदी कानून का सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएं हैं। अभी बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ तो बच्चियों को पुलिस पीट रही थी और ये नीतीश कुमार जी कहाँ थे उस वक्त? उनको संवाद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो अब महिलाएं खूब समझ चुकी हैं कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और महिलाओं के वोटों को साधना चाहते हैं। इसलिए अब महिलाओं ने बिल्कुल ये तय कर रखा है कि अब प्रशांत किशोर जी के साथ, जनसुराज के साथ आएंगी और जनसुराज ही को पूरा सपोर्ट करेंगी। और यही उनकी परेशानी का कारण है कि उन्हें संवाद यात्रा, महिला संवाद यात्रा करने की जरूरत पेश आई है। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी बिहार के सभी थानों पर भूमि विवाद संबंधित जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा जिला के मब्बई थाना परिसर में बहादुरपुर और सदर दोनों ब्लॉक से आए कर्मचारियों ने बारी बारी से सभी की समस्या को सुना। इसी दरमियान बहादुरपुर ब्लॉक से आए कर्मचारियों ने बताया कि टोटल 2 मामला आ जाया है। एक मामला का निष्पादन हो गया है और दूसरा मामला में प्रथम पक्ष नहीं आए, जिसके कारण अगला तिथि बताया गया है। अगर उस तिथि में भी नहीं आते हैं तो आगे कार्रवाई की जाएगी। एक मामला आया था, इसका निष्पादन हो चुका है। दूसरा मामला में प्रथम पक्ष नहीं आया है। अगली तारीख कहाँ चल रहा है ये? दरभंगा नगर निगम की बोर्ड के द्वारा दरभंगा से बंदरों को भगाने का प्लान कर रही है। लोगों के संज्ञान में जैसे ही यह बात सामने आई और इस बात का पता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों एवं दुसाध उत्थान महासंघ मिथिला जल संरक्षण कमेटी के कई सदस्य बीके पटवा के नेतृत्व में अपशिष्ट मंडल आज शनिवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता से मुलाकात कर विज्ञापन सौंपा गया, जिस ज्ञापन के जरिए इन लोगों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि संगठन के लोग इस शिष्ट मंडल में शामिल थे और इन लोगों का मांग था कि बंदरों को यथावत स्थिति में रह दिया जाए, बंदरों को दरभंगा से नहीं भगाया जाए। अगर बंदरों को दरभंगा से हटाया गया तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं हमने नगर आयुक्त को ज्ञापन देने आए कई सदस्यों से बात किया तो इन लोगों ने BTN न्यूज के हमारे संवाददाता ने बात किया तो इन लोगों ने कहा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात वायरल हुआ था कि दरभंगा में जो बंदर है उसे नष्ट करने का कुछ मुहिम चला था और कहाँ गया उसमें बोर्ड में यह निर्णय लिया गया कि बंदरों को हटाया जाए। लोगों ने कहा कि बंदर किसी को कुछ नहीं करता, अगर बंदर को कुछ करने के बाद ही वह किसी पर अटैक करता है, और कहा बंदरों से किसी को कोई खतरा नहीं है, बंदर बजरंग बली का दूत माना जाता है।
और बंदर हिंदू समाज के लिए एक आस्था का प्रतीक है। अगर बंदरों को हटाया गया यहाँ से तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे इत्यादि बात कहा। हमने कई सदस्यों से बात किया, उनकी बातों को सुनाएंगे। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार से बात किया, उनकी भी बातों को सुनाएंगे। वही लोगों ने दरभंगा नगर आयुक्त को क्या कुछ ज्ञापन दिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि माननीय नगर निगम आयुक्त दरभंगा महोदय, विषय दरभंगा से वानर प्रजाति को समाप्त करने संबंधित आदेश को वापस लेने हेतु उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर कहना है कि वानर, बिल्ली, कुत्ते ये पृथ्वी पर मानव सभ्यता के साथ रहते आ रहे हैं। इनसे जीवन प्रकृति का संतुलन है, इसमें हम मानवों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये पापाचार है। किसी भी विपत्ति पूर्व सूचना यही जीव जंतु देते हैं। इनकी छठी इंद्रिया हर विपदा का संदेश देती है जो मानव के सोच से परे है। वृक्ष लगाने की योजना बनाएं, बावरी बनाने की योजना बनाएं। धरती के गर्भ में पीने का 1.5% जल बचा है, लेकिन दरभंगा में नगर निगम समरसेबल लगाकर पानी के साथ खिलवाड़ कर रही है। कमला, बागमती नदी पे पानी यंत्र लगाने का सोचें, जिससे हम पीने का पर्याप्त पानी प्राप्त कर सकते हैं। नासिक, पुणे जाएं, जल यूनिट का अध्ययन करें। पार्षदों से आग्रह है विकासवादी बने। दरभंगा में रोड निर्माण के साथ सड़क का निर्माण करें, जिससे मानसून का पानी धरती के गर्भ में जाएगा, जल का भूस्तर बढ़ेगा। दरभंगा के तालाबों को संरक्षण दें। हटाने की बात नगर निगम बोर्ड में चल रही, इस तरह का बात संज्ञान में आया। कुछ लोग आए आपसे मिलने के लिए, क्या कहेंगे? एक प्रतिनिधि मंडल आज पटवा जी के नेतृत्व में मिलने आए थे और उन लोगों ने ये कहा कि नगर निगम के द्वारा जो बंदरों को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसको तत्काल स्थगित रखा जाए। तो उसके संबंध में उनके द्वारा एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उनको भी हम लोगों ने बताया है कि हम लोग इसमें जो भी उचित होगा वही हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन लोग कहे कि बंदरों को अगर हटाया गया तो ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि नहीं हटाया जाए, लोग चाह रहे हैं। नहीं, उन लोगों का अपना एक गिरभांस है, वो अपना बहुत सारी बातें उनके गिरभांस में मेमोरेंडम में सारी बातें आई हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने यह भी मांग किया कि इन बंदरों को जो नगर निगम क्षेत्र है इनके कुछ भोजन जैसे चीज़ों का जो है व्यवस्था किया जाए ताकि इन लोगों को ये हो सके। नहीं, ऐसा है कि उनके द्वारा मेनली यह है कि अभी जो नगर निगम क्षेत्र में जो बंदर हैं उनको जैसे वो यहाँ अभी रह रहे हैं उसको किसी प्रकार का जो प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। मेन मुद्दा वही था और इस संबंध में वन विभाग से भी पत्राचार हम लोग के द्वारा किया गया है और हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। जो स्थिति है वैसे ही स्थिति बना नहीं, अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब जो मेमोरेंडम उनका आया है हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लोग नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, ये जो अभी कुछ ऐसा जैसा जिसके लिए रवि जी यहाँ अब उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं, तो ये एक कहते हैं बहुत ही चेतना उन्होंने जगाया है। पूरे शहर के अंदर में ये पहले व्यक्ति हैं जो ऐसी जो कि बंदर से उन्मूलन किया जाए, ये जो व्यवस्था जिसका जो आदेश पारित अभी नहीं हुआ ऐसा हमें पता चला यहाँ आने के बाद जब हम नगर आयुक्त जी से मिले हैं तो ये बहुत खुशी की बात है कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसी बात जरूर हुई है जो अभी इन्होंने भी, भाई मधुकर जी ने भी बोला और रवि जी ने बोला और दास जी ने भी बोला है, तो जिसके कारण हम लोगों को बाध्य होकर आना पड़ा है। किंतु ये जो एक क्रांति की ऐसी शुरुआत है कि कभी भी इसको होने नहीं दिया जाएगा और जनप्रतिनिधि की जो बहुमत होती है उनकी विचारधारा का, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुसार ये बिल्कुल ही उसके अन्यायपूर्ण व्यवस्था को प्रश्रय देने की बात उठी है। तो जो कहते हैं ना बंदर, जो हम लोगों के कहते हैं संस्कृति में पूजनीय है और वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, इससे विमुख करने की जो सोच है ये अमानवीय अत्याचारपूर्ण सोच है और इसके विरुद्ध में पूरे शहर के हर लोग इसका विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। अगर बंदरों को हटाने की कोशिश की गई तो फिर आगे आप लोग क्या फैसला करेंगे? मुझे तो ऐसा अभी जैसा बातचीत हुआ है इससे ये तो आश्वस्त हो गई हूँ कि अब इस पे रोक लग चुका। अब इस पे यदि होने भी जा रहा था तो इस प्रक्रिया पे रोक लग गया है। ये पहला रोक है जो कि रवि जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में हम सब यहाँ पधारे
और ये अभी हुआ है, पहली शुरुआत है ये, और अभी होगा नहीं ऐसा। अभी जैसे हमने नगर आयुक्त जी से बात हुई और लगा कि नहीं किया जाएगा अब इस पे, और जनप्रतिनिधि क्या कहेंगे, नगर आयुक्त से जो बात हुई है तो आप लोग संतुष्ट हैं? अभी हाँ, संतुष्ट की यही बात है कि उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है अभी तक। अपना परिचय दे दें। मैं विजयश्री प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्षा दलित स्वराज महिला संगठन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए बिहार राज्य महिला संगठन की संगठक हूँ मैं। आज आप लोग दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से मुलाकात करने आए हैं, क्या ऐसी बात हुई जो यहाँ आना पड़ा? देखिए, 2 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया कि दरभंगा नगर निगम की बोर्ड ने बंदरों को दरभंगा से भगाने का प्लान कर रही है। जब ये सामने आया मुझे, तो मैंने, क्योंकि नवीन सिन्हा ने फेसबुक पे पोस्ट लगाया था ये, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप आगे बढ़ के चाहिए तो रुकवाइए। वापस मैंने नाजिया हसन उप महापौर जी से भी दूरभाष पे वार्ता की, तो उन्होंने भी कहा नहीं, आप रवि जी, आप इसे जाके आप अपने माध्यम से जैसा भी हो तो आयुक्त महोदय से बात कीजिए। तो आयुक्त महोदय से मैंने दूरभाष लगाया, मैंने बताई कि ऐसे ऐसे बंदरों का जो आप लोगों ने निष्कासन का प्लानिंग बना लिया है दरभंगा से, तो घोर निंदनीय है, तो हमारा डेलीगेशन आएगा आपसे मिलने। उसी हेतु आज उन्होंने टाइम मुकर्रर कर रखा था, तो हम लोग आए, हमारी पूरी कमेटी आई है, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुसाध उत्थान महासंघ और मिथिला जल संरक्षण कमेटी, मैं स्वयं रवि के पटवा, सामाजिक समाज सेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हिंदू बुनकर समाज का, और अध्यक्ष हूँ अम्बेडकर वी के पटवा सामाजिक न्याय स्मारक का। तो अभी जो बातें हुई, मैंने बताया इनको, आयुक्त महोदय को, कि ये ईश्वरीय निजाम में दखल न दें। अब बंदर जो आप कुत्ते बिल्ली होते, जब से मानव सभ्यता है इस पृथ्वी पे, तब से साथ रहते आए हैं। अब वानर जो होते नटखट स्वभाव के होते हैं, जब तक उन्हें तंग न करो, ढेला न फेंको, डंडा न मारो, वो कुछ नहीं करते। ये हमारी सनातन धर्म के आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये हनुमान के दूत माने जाते ये वानर। इसी वानर प्रजाति ने भगवान श्री राम के साथ जाकर के राक्षसों का विनाश किया था। तो अगर इनका विनाश दरभंगा में किया जाएगा, तो भारत के तो हर तीर्थ स्थल पे बंदर है, कहाँ कहाँ आप क्या कीजिएगा, किसी को कुछ नहीं करते ये। इसीलिए ये अगर कोई प्रस्ताव भी पारित बोर्ड में है, प्रस्ताव भी आ रहा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। आयुक्त महोदय ने कहा है ऐसा कुछ भी अभी नहीं होगा, और अंबेडकर जी के किसी भी संविधान का हम लोग उल्लंघन नहीं होने देंगे। अब बंदरों का अभी कोई निष्कासन की बात नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगा आम जनता से, दरभंगा की जनता से, इस बारे में अलर्ट रहें। हम इस वानर जाति को दरभंगा से नहीं हटाने देंगे, चाहे इसके लिए कितना भी हमें विरोध करना पड़े। बस यही करने में सबको प्रतिलिपि भेजा है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, रामदास अठवाले साहब को, जितने भी अमित शाह जी को, सबको इसकी प्रतिलिपि भी प्रेषित की है। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू। तो आश्वासन नगर आयुक्त से मिला है, क्या आश्वासन? आश्वासन उन्होंने दिया है कि अभी इस पे कोई भी कार्रवाई हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। जी, अपना परिचय दे। मेरा परिचय है रवि के पटवा, मैं समाज सेवी हूँ, फिल्मकार हूँ, इतिहासकार हूँ, पर्यावरण। कितने सदस्यीय टीम, किनके नेतृत्व में ये टीम आई है? देखिए, ये लीडरशिप तो आप कह सकते हैं, भाग्यवश मुझे प्रदान किया गया है। ये महादेव की माया है कि, और मेरे साथ जो हैं परिषद के लोग आए हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ जारी वायरल हुआ था कि दरभंगा में जो बंदर है उसे नष्ट करने का जो है कुछ मुहिम चला था नगर निगम के द्वारा। बोर्ड में इसकी चर्चा हुई, तो उसमें यह बोर्ड में निर्णय लिया गया कि इसको हटाया जाए। इसकी विधि व्यवस्था में लोग आदेश पारित कर दिए। मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें एक चीज़ बताइए, जो बंदर जिसको कोई कुछ करने के बाद ही वो किसी पर अटैक करता है और उससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है, वो बजरंगबली के दूत माने जाते हैं और हिंदू समाज के लिए वह एक आस्था का प्रतीक है। वैसे आस्था के प्रतीक को हटाने के लिए इस प्रकार की षड्यंत्र अत्यंत घृण्य अपराध है।
मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ से लोगों को यहाँ आहत होती है और लोग का दिन रात क्षति होता है, उस पर तो किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। मैं बता दूं कि खुलेआम रोड पे हजारों हजार की संख्या में गौ रहती है, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। खुलेआम में बिहार सरकार की जो रास्ता है, उस रास्ते पे गौ वध करके मांस को बेचा जाता है। उस पर किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं है, परंतु एक विशेष आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जो यह षड्यंत्र है, यह कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग आए हैं, यहाँ के आयुक्त महोदय से मिले हैं और हम लोग सारी विषय को रखे हैं, परंतु उनके कहने के अनुसार यह पता चला है कि यह बिल में विषय बोर्ड के बैठक में यह विषय आई थी, लेकिन ऐसा किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है कि हाँ इस पर कुछ किया जाए। हम इस सब चीज़ से अस्वस्थ हुए हैं और आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, प्रतीक के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ होगा, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसका विरोध करेंगे। जन से आंदोलन रोड पर उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन। जिस तरह से आज नगर आयुक्त से आप लोगों की बात हुई है, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं उनकी बातों से? देखिए, नगर आयुक्त से जो हमारी बात हुई है, मुझे लगता है कि उतना संतुष्ट होने की बात नहीं है। अगर बोर्ड में यह विषय उठा है तो क्यों उठा, और इस पर अगर कोई बात चर्चा हुई तो क्यों हुई। आपको मैं बता दूं कि श्यामा माई परिसर में हजारों हजार की संख्या में बंदर रहता था और वहां से भगाया गया है, वहां के लोगों के द्वारा भगाया गया। वहां व्यवस्था क्यों नहीं होती है? उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, खाना पीना की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब अगर होगी तो किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा। वहाँ भोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो शहर की ओर भाग रहा है। तो जो विषय है उस पर काम करना चाहिए, मतलब अनावश्यक विषय को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। तो मैं ये नगर निगम से, नगर आयुक्त से भी यही आग्रह करूंगा कि उसकी विधिवत व्यवस्था हो, किसी भी धर्म के प्रतीक के साथ खिलवाड़ न हो, आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, ताकि किसी प्रकार की तनाव न होगी। और जो विषय पर यह चर्चा होनी चाहिए बोर्ड के मीटिंग में, जिस पर गंभीर रूप से होनी चाहिए, उससे केवल हिंदू नहीं दूसरे समाज के लोग भी प्रताड़ित होते हैं, उस घटना का शिकार होते हैं, उस चीज पर लोगों का कोई ध्यान नहीं है। यह एक सोची समझी साजिश कुछ लोगों का है। नगर निगम में बैठकर अपनी नीति और खोटी नीति को चलाते हैं, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ हुई तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे इंसानों को भूख लगती है उस तरह से जानवरों को भी लगती है? मैं तो बताया ना कि पहले जो है श्यामा माई परिसर में, इतना बड़ा परिसर है, दरभंगा महाराज के द्वारा यह दान में दिया गया, कई एकड़ जमीन है और उनके इतिहास को भूला नहीं जा सकता। ऐसा प्रतीक वहाँ पे ऐतिहासिक चीज बना हुआ है और उस जगह पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाख की संख्या में पहले बंदर था, अब हजार की संख्या में भी नहीं है। अगर वहाँ सुचारू रूप से अगर व्यवस्था कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि उस परिसर से बंदर बाहर नहीं जाएगा और जैसे पहले वहाँ अपना भरण पोषण करते थे वैसा ही करेंगे। क्या कहेंगे भोजन पानी के लिए? क्या तो बोल रहा हूँ ना कि 2-3 बार रिपीट कर दिया कि नगर निगम को व्यवस्था वही करनी चाहिए और समाज के लोगों को भी और श्यामा माई ट्रस्ट को भी यह व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यह बंदर जो है उसी क्षेत्र का है, उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। डीएम साहब हमारे श्यामा माई ट्रस्ट के अध्यक्ष है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि विधिवत रूप से जिस परिसर में वो लोग पहले रहते थे वहीं उनकी व्यवस्था कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि वहां से बाहर नहीं जाए। जी, अपना परिचय दे। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद 100 जिला मंत्री दरभंगा। दरभंगा जिला के लहरिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत चेन छिनतई के मामले में किया गया था प्राथमिकी दर्ज और मामले पर टीम का गठन किया गया। वही कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम बातों पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने आदर्श थाना लहरिया सराय दरभंगा में शनिवार को प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तारी और पूछताछ के क्रम में इन लोगों के पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। लहरिया सराय थाना कांड 0-242/25 दिनांक -11.04.25 धारा -304(2)B0N0S0 के सफल उद्भेदन के संबंध में गिरफ्तारी है। 01 जलालुद्दीन अंसारी उम्र 37 वर्ष, पिता अमीन अंसारी सा 0 टेक्टारी थाना कमतौल जिला दरभंगा, वर्तमान में बस्तावारा थाना सिमरी जिला दरभंगा। 02 रूपश्री ज्वेलर्स के संचालक सुजित ठाकुर उम्र -40 वर्ष, पिता विंदेश्वर ठाकुर सा 0 मनहासपो 0 भराठी थाना सिमरी जिला दरभंगा। प्राथमिकी है
01 लहेरियासराय थाना कांड सम 0-242/25 दिनांक -11.04.25 धारा -304 2 B0N0S002 लहेरियासराय थाना कांड सम 0-256/25 दिनांक -19.04.25 धारा -20 EB21 B27 NDPS एक्ट 03 सराय थाना कांड सम 0-1972 दिनांक -20.03.25 धारा 303 2 B0N0S0। घटना की संक्षिप्त विवरणी। लहेरियासराय थाना कांड सम 0-242/25 दिनांक -11.04.25 धारा -304 2 B0N0S0 के वादनी मधु वर्मा पति मनोज कुमार सा 0 बंगाली टोला थाना लहेरियासराय जिला दरभंगा के साथ राधे राधे रेस्टोरेंट के सामने से दिनांक -11.04.25 को अज्ञात के द्वारा चैन छीनकर फरार हो जाने के आरोप में दर्ज किया गया। C0C0T0V0 फुटेज के आधार पर अभियुक्त का पता अप्राथमिकी अभियुक्त जलालुद्दीन अंसारी उम्र 37 वर्ष पिता अमीन अंसारी सा 0 टेक्टारी थाना कमतौल जिला दरभंगा वर्तमान में बस्तवारा थाना सिमरी जिला दरभंगा के रूप में लगाया गया। आज दिनांक -19.04.25 को गुप्त सूचना मिली कि अप्राथमिकी अभियुक्त जलालुद्दीन अंसारी पुनः अपराध करने के इरादे से लहेरियासराय थानांतर्गत स्थित पोलो मैदान में आया हुआ है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोलो मैदान में स्थित धरना स्थल के पास से मो0 जलालुद्दीन को पकड़ा गया एवं स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति में तलाशी ली गई तो उनके पास से निम्न सामान बरामद किया गया। सामान की विवरणी है 01 कोर्स एराज एक्स डाइल्यूटर पेन 17 पीस 021010 ग्राम का 2 पुलिया गांजा कुल मात्रा 20 ग्राम 031 इन्फिनिक्स कंपनी का मोबाइल जिसमें एक एयरटेल का सिम लगा हुए एवं कवर में एक जियो का सिम 044 टूटा हुआ पीले रंग के धातु का चैन 051 पोको कंपनी का ब्लूटूथ 06500 रूपा का 19 नोट कुल 9500 रूपा 071 मोटरसाइकिल का मास्टर चाबी 081 ब्लू रंग का जीन्स जिसका इस्तेमाल अपराध कारित करने में किया गया था। अप्राथमिकी अभियुक्त जलालुद्दीन अंसारी उम्र 37 वर्ष पिता अमीन अंसारी सा 0 टेक्टारी थाना कमतौल जिला दरभंगा वर्तमान में बस्तावारा थाना सिमरी जिला दरभंगा के स्वकारोक्ति बयान के आधार पर रूपश्री ज्वेलर्स सिमरी बाजार से कांड में छीने गए सोने का चैन को बरामद किया एवं रूपश्री ज्वेलर्स के संचालक को चोरी की सामान की खरीद बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लगभग 8:30-9 बजे लहरियासराय थाना अंतर्गत राधे राधे रेस्टोरेंट के सामने बीच सड़क पर एक चेन छिनताई करके कर ली गई थी, जिसके कारण FIR 242/25 दिनांक 11 अप्रैल को दर्ज कराया गया था। उस काम के उद्भेदन के लिए टीम का गठन कर हर तरह से विश्लेषण और जांच की जा रही थी, टेक्निकल अनुसंधान का सहारा लिया जा रहा था और इसमें सफलता प्राप्त करते हुए आज 19 तारीख को गुप्त सूचना के आधार पर जो अप्राथमिकी अभियुक्त थे उस कांड के, क्योंकि वो अज्ञात पर दर्ज था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जब ये पता चलता है कि वो रेकी करने के लिए पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए लहरियासराय थाना अंतर्गत पोलो मैदान में आए हुए हैं। गिरफ्तारी और पूछताछ के क्रम में उनके पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, ये डाइल्यूटर है, इरेजर, जिसका लोग सेवन करते हैं नशे के तौर पर। कुछ गांजा की पुड़िया है लगभग 10-20 ग्राम, मोबाइल है। 4 उनके पास से चेन्स बरामद हुए हैं जो फर्स्ट इंस्टेंस में देखने सोने के चेन प्रतीत होते हैं। उसके बारे में विशेष पूछताछ करने से एक चेन की बरामदगी उनके द्वारा एक सोनार के यहाँ कराई गई, जो सिमरी थाना के कांड में वांछित था। वो चेन छिनताई की गई थी। उसके अलावा इनके पास से बाइक है, वो बाइक जो CCTV में स्पष्ट दिख रही है कि उसका उस घटना को कारित करने में वो बाइक प्रयुक्त हुआ था और इनसे पूछताछ कर रही है। उम्मीद है इनका और भी कई मामलों में इनका आपराधिक इतिहास निकल कर आएगा। अभी फिलहाल 3 आपराधिक इतिहास निकल आए हैं और इन सामानों की बरामदगी की गई है। आगे पूछताछ की जाएगी। कहाँ के रहने वाले? ये कमतौल के रहने वाले हैं, दरभंगा जिले अंतर्गत कमतौल था। और भी कोई अपराध जैसा बताया गया 3 तो पता चल पा रहा है। ये है, इसके पहले एक बाइक जो इन्होंने यूज किया है उस घटना में, वो बाइक भी चोरी की है। उस बाइक चोरी की भी FIR इस थाने में दर्ज कराई जा चुकी है।
ये ज्वेलरी दुकानदार है क्या? एक ज्वेलरी दुकानदार हैं जिनके यहाँ से इसके द्वारा बेचा गया माल बरामद हुआ है। उन्हें चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कहाँ पे इनका दुकान है सर? इस नाम पे इनका दुकान है, सिंधुली थाना अंतर्गत है, बस्तवाड़ा में है। पूर्व में भी इस तरह के एक काम को जा चुके हैं? हाँ, पूर्व में भी जा चुके हैं। होता है किसी गिरोह के साथ भी हो, ये सब विस्तार से इनसे पूछताछ की जा रही है। अब कितने का चेन बरामद किया गया वैल्यूएशन का? वैल्यूएशन अभी नहीं निकाला गया है। 4 चेन्स हैं, देखा टूटे फूटे अवस्था में भी हैं। देखने से जैसा बताया गया फर्स्ट इंस्टेंस में सोने के चेन लग गए। इस तरह से गिरफ्तारी हुई है और भी कोई सदस्य शामिल है? ये सब पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल को खंगाला जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ लोगों की कार्रवाई की जाए? जो भी एफआईआर दर्ज ऑलरेडी हो चुका है, विधिक कार्रवाई जो भी होती है वो की जाएगी, जेल भेजा जाए। आज दिनांक 19/4/2025 को अग्निशमन सेवा सप्ताह का 6 दिन विभिन्न जगहों पर मॉक ड्रिल कराया गया, जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी एवं मौजूद थे। ओकाल फूड इंडस्ट्रीज दोनाल दरभंगा एवं मखाओ फूड प्राइवेट लिमिटेड गंगवार दरभंगा और मिथिला फ्लो मिलसारा मोहनपुर दरभंगा अंतर्गत पैम्फलेट वितरण किया गया, पिन फ्लैप लगाया गया, आग से बचाव की जानकारी दी गई एवं जन जनता अभियान चलाया गया। आग से बचा तो आग से कैसे बचाना है जानकारी दी गई। जिला अग्निशम पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी एवं कर्मियों भी मौजूद थे। बिशनपुर थाना अंतर्गत एवं कमतौल थाना अंतर्गत और केवटी थाना अंतर्गत पैम्फलेट वितरण किया गया एवं पिन फ्लैग लगाया गया। आग से बचाव की जानकारी दी गई एवं जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जनप्रतिनिधि मुखिया जी के सामने ग्रामीणों के बीच आग से बचाव, आग से कैसे बचाना है जानकारी दी गई एवं जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी एवं कौमियों भी मौजूद थे। लोगों को जागरूक करना है, जो घटनाएं घटी है वो अब ना घटे। इस वजह से 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक फायर ब्रिगेड को वर्क दे रखी है सरकार कि आपको गांव-गांव, अस्पताल, मोहल्ला, मतलब जहाँ भी लोगों का मतलब झुंड मिले या मतलब जाकर वहाँ पे आपको समझाना है, सुझाव देना है। इस वजह से मेरा जो घुटरी का गाँव है तो वहाँ जाके सुझाव देना है कि महिला को किस तरह से अपना खाना बनाने वक्त ध्यान रखना है ताकि कोई भी घटना ना घटे। अगर मेरा घर फूस चुका है और हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय ये भयावह रूप ले लेता है ना। अभी जो मौसम है मेरा अप्रैल से लेकर जून तक का जो मौसम होता है वो पदार्थ था, उसमें आग लग गई। आग लगी तो तुरंत फायर को मुंबई सूचना दिया गया। सूचना पाकर पहुँचे वहाँ आग बुझाने के, तब तक वो भयानक रूप ले लिया। भयानक रूप लेने के बाद मेरा उसमें सभी अग्निशमन कर्मी वहाँ पर पहुँचे तो बेकाबू हो गया था जहाज। बेकाबू होने के कारण मेरा जवान जो अंदर जहाज में गए, 66 जवान गए, 66 जवान वहाँ गए। उसी वक्त से केंद्र सरकार, भारत सरकार से भी निर्णय लिया गया कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का जो मेरा साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है, एरिया हॉस्पिटल रहे, स्कूल रहे, होटल रहे, अपार्टमेंट रहे, हर एक जगह जाके कोशिश करने का बताना है आग से कैसे बचना, आग से कैसे लड़ना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम आग है सर। इसको चलाने के लिए हमको बताइए तो कैसे चलेगा? थोड़ा दूर रखिए। कैसे चलेगा हमको बता दीजिए। यदि कितना कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? चलेगा वो नहीं चलेगा। वही तो मैं मान लिया, खोल के रख दिए। इसके बाद मेरा जहाँ पर आग है यहाँ पुश करेंगे, आग ठीक ना। इसको हर एक कि जब आग लगती है तो क्या होता है, आदमी मतलब चुगली काम करना चाहता है
और ज़्यादा ऊपर रहेगा तो हम उठाएंगे, उतारेंगे और जल्दी निकल भी नहीं पाएगा ऊंचाई की वजह से, और सर में चोट भी लग सकता है, ये कारण हो सकता है। और जब इस हाइट पे रखेंगे तो हम केवल उसको उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं और जल्द से जल्द फायर फाइट कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली की धज्जियां उड़ाते तालाब को भरा जा रहा है, जिसको रोकने वाला कोई भी अभी तक नहीं खड़ा हुआ है। दरभंगा सहवाजपुर पंचायत अंतर्गत सिंगारी में शांति विहार कंपनी के द्वारा तालाब को भरा जा रहा है। जल जीवन हरियाली के तहत जो तालाब बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, आप सब देख सकते हैं कि उसका इतना कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोच रहे कहाँ बंद करो ना गाड़ी, कति कर रहे हो? नहर के बगल में जो पोखरा बढ़ा रहा है, वहाँ पर शांति विहार का बोर्ड भी लगा हुआ है। वो जमीन किनका है और कैसे बेच रहे हैं? जल जीवन हरियाली के तहत उसको नहीं आप भाड़ा के बेच सकते हैं। ये मेरी रैयती जमीन है, जिसको मैं अपने घर बनाने के लिए खोदा था, मिट्टी निकाला था, और फिर वापस अभी जरूरत पड़ गई तो उसको मिट्टी अपना भर रहे हैं। उसमें तो पानी है 1 मीटर से ऊपर? नहीं, उतना पानी नहीं है। हम लोग खुद देखे 1 मीटर से ऊपर पानी नहीं, हल्का फुल्का पानी है, जिसको मतलब भर रहे हैं और भर करके जो है अपना मकान का निर्माण करना। तो उसमें शांति विहार का बोर्ड लगा हुआ है? और शांति विहार का बोर्ड लगा तो उसके साथ सेल किया वहाँ और सेलर में किए हुए हैं। तो उसके लिए एनओसी आप लिए हैं? नहीं, एनओसी नहीं लिया। क्यों? कारण ये है कि रैयती जमीन है, इसलिए मतलब एनओसी लेने की जरूरत थी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सफीर रहमान उर्फ नेमत है। कितना जमीन में तालाब बना हुआ है? वो 20 कट्ठे में बना हुआ है। घर कहाँ हुआ? घर भलनी हुआ। पिताजी का नाम? मोहम्मद मसीहुर रहमान। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग के निर्देश के आलोक में आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 तारांकन के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के अध्यक्षता कार्यालय कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 7 जनवरी 2025 को निर्वाचन सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात सतत अद्यतीकरण अवधि में प्राप्त दावा आपत्ति के निष्पादन के उपरांत तारांकन 17 अप्रैल 2025 तक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पुरुष मतदाता 15,53,760, महिला मतदाता 14,34,366 तथा थर्ड जेंडर मतदाता 49 के साथ कुल मतदाता 29,88,175 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए की नियुक्ति किया जाना है। अब तक बीजेपी 1712, जेडीयू 1214, आरजेडी 2793, कांग्रेस के 2344 एवं सीपीआई के 24 बीएलए की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके अतिरिक्त अन्य मान्यता प्राप्त दल से सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए की नियुक्ति करने लिए अनुरोध किया। तारांकन। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु जिला स्तर पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। तारांकन निर्वाचन सूची में मृत एवं स्थायी रूप से स्थानांतरित निर्वाचकों का नाम विलोपन की कार्रवाई की जा रही है। तारांकन। इसके अतिरिक्त जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के माध्यम से मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूकता के लिए समय समय पर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
तारांकन। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए अपने बीएलए एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से निर्वाचकों के बीच जागरूक करने को कहा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी अपना सुझाव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। आज दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंडों के 36 ग्राम संगठनों में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ महिला संवाद। दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंडों में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक प्रखंड में 2 ग्राम संगठनों को इस कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया, जिसके तहत कुल 36 ग्राम संगठनों में महिला संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 2 पालियों में आयोजित किया गया। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तथा दूसरी पाली शाम 4 बजे से 6 बजे तक चली। दोनों पालियों में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिए। महिला संवाद कार्यक्रम में प्रतिभागी महिलाओं ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। संवाद के दौरान महिलाओं ने अपनी वर्तमान समस्याओं, जमीनी स्तर की आवश्यकताओं और भावी आकांक्षाओं को भी खुलकर साझा किया। इनमें प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, जल निकासी व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका से जुड़ी मांगें प्रमुख रूप से सामने आईं। महिलाओं द्वारा व्यक्त की गई इन अपेक्षाओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का उद्देश्य इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा रहा। राज्य सरकार इन इनपुट्स के आधार पर आने वाले समय में नीतिगत निर्णय लेने की योजना बना रही है, ताकि योजनाओं को और अधिक प्रभावी तथा जनहितैषी बनाया जा सके। ये कार्यक्रम राज्य स्तरीय पहल महिला संवाद रथ का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 18 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री ने महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। ये संवाद रथ राज्य के सभी 38 जिलों में भ्रमणशील है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। साथ ही यह महिलाओं की सामाजिक आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी आकांक्षाओं और सुझावों को भी एकत्र कर रहा है। महिला संवाद रथ को आधुनिक तकनीकी से लैस किया गया है। इसमें ऑडियो विजुअल के माध्यम से विशेष रूप से तैयार सामग्री के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इस तकनीक के माध्यम से महिलाएं योजनाओं को और बेहतर तरीके से समझ पा रही हैं। दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड में स्थित मुस्कान जीविका महिला ग्राम संगठन में भी इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दीदियों ने अपने गांव में प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता को लेकर सरकार से सहयोग की मांग की। साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की। जिला में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रमों में अनुमानतः 10,000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरकारी योजनाओं से मिले लाभ, उनके जीवन में आए सामाजिक और आर्थिक बदलावों को साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे योजनाओं से उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ।